बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय की पोयम वाइंड, है ना। लेसन 2 की जो एक पोयम है, 2 की पोयम है वाइंड, पेज नंबर 30 पर। और इसके जो पोइट है सुब्रमण्यम भारती, जो कि इन्होंने ट्रांसलेट करी है ये पोयम। तो चलो बच्चों पोयम पढ़ते हैं। वाइंड, वाइंड, ठीक है। तो वाइंड ब्लोस स्ट्रांगली, हवा, वाइंड मतलब हवा, है ना, हवा। द वाइंड ब्लोस स्ट्रांगली, हवा तेजी से बहती है। एंड केसेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत सारा नुकसान भी करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इसके साथ दोस्ती किस प्रकार कर सकते हैं। तो हवा के बारे में बताया गया बच्चों कि हवा जो है बहुत सा नुकसान भी हमारा कर देती है, हम इससे किस प्रकार अपनी दोस्ती बनाएं। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। और इस पोयम के जो पोइट है सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्या भारती, और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन, ठीक है। A.K. रामानुजन, जो कि तमिल में पोयम थी उससे ट्रांसलेट किया गया है। सुब्रमण्य भारती इज ए ग्रेट तमिल पोइट, जो कि तमिल पोइट है बच्चों, फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ना, स्वतंत्रता के पूर्व के एरा के हैं ये। A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेटिंग ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, ठीक है। तो ट्रांसलेट किया है ये A.K. रामानुजन ने, और इसके पोइट है सुब्रमण्य भारती। तो चलो बच्चों अब पढ़ते हैं अब हम पोयम। वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ या धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटलर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज मतलब खिड़की, ठीक है, खिड़की। ब्रेक मतलब तोड़ना, शटर्स मतलब खिड़की के जो कोने होते हैं या खिड़की जिसमें फिट होती है उसे शटर्स कहा गया है यहाँ पे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की के जो कोने हैं या खिड़की की जो फ्रेम है उसे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मतलब फैलाना, ठीक है, फैलाना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को या कागजों को मत फैलाओ, या फिर इसका मतलब हो सकता मत उड़ाओ, क्योंकि हवा से उड़ेंगे और फैल जाएंगे, ठीक है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखी पुस्तकों को नीचे मत गिराओ, है ना। डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ। द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखी पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहां देखो तुमने क्या किया। लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मतलब फाड़ना, पेजेस ऑफ द बुक किताब के पेज, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, ब्रोट मतलब लाना, तुम बारिश को, रेन मतलब बारिश, है ना, ब्रोट मतलब लाना, रेन मतलब बारिश, तुम बारिश को वापस, अगेन मतलब वापस ले आई हो, अगेन मतलब फिर से, ठीक है। तो तुम बारिश को वापस ले आई हो। तो एक बार फिर से देख लो बच्चों। वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की के कोनों को या खिड़की के जो फ्रेम है उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखी पुस्तकों को मत गिराओ, नीचे मत गिराओ। देयर देखो, है ना, देयर मतलब वहां, लुक मतलब देखो। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहां देखो तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तक के पेजों को फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम बारिश वापस या फिर से लेकर आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, यू आर तुम बहुत, वेरी मतलब बहुत, क्लेवर चतुर, एट पोकिंग फन मजाक उड़ाना, है ना, पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, एट विकलिंग्स कमजोरों का। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो, मतलब तुम कमजोरों का बहुत मजाक उड़ा रही हो, तुम बहुत चतुर हो इसमें। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस,
क्रम्बलिंग डोर्स। ठीक है, फ्रेल मतलब है बच्चों, फ्रेल मतलब है कमजोर या जल्दी टूटने वाला, है ना, कमजोर। क्रम्बलिंग चरमराकर गिरना, चरमराकर गिरना, है ना, बुरी तरह से गिरना। हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर घर टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे भी चरमराकर गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग रफ्टार्स, छत के फ्रेम, है ना, रफ्टार्स मतलब छत का फ्रेम। ठीक है, छत का जो ऊपर का होता है वो। क्रम्बलिंग रफ्टार्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तो छत का जो फ्रेम है वह भी चरमराकर गिर रहा है। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी चरमराकर गिर रही है। क्रम्बलिंग बॉडी, शरीर भी चरमराने लग गए हैं, है ना। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जीवन भी टूट रहे हैं ना, या चरमरा गए हैं। क्रम्बलिंग हार्ट, और हार्ट भी मतलब हृदय भी चरमराने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं हवा के कारण। द वाइंड गोड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। द वाइंड गोड, वाइंड मतलब हवा, गोड मतलब देवता, हवा का देवता इन्हें अलग कर रहा है। एंड क्रशेस, रोंद रहा है इन सबको। हवा का देवता इन्हें अलग कर रहा है, इन्हें इन सबको रोंद रहा है। वी वॉन्ट डू व्हाट यू, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ही वॉन्ट डू, वह नहीं करेगा। व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहोगे वह नहीं करेगा। ठीक है, हवा का देवता को कहा गया है। ही किसे कहा गया बच्चों यहाँ, हवा का देवता, वह काम नहीं करेगा जो आप उसे कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए, स्ट्रॉन्ग होम मजबूत घर, बिल्ड बनाना, लेट्स आओ, तो आओ हम अब मजबूत घर बनाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ कवि, क्योंकि हवा का देवता तो हम जो कहेंगे उसको मानेगा नहीं, इसलिए अब हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, और दरवाजों को अच्छे से लगा दें, है ना, अच्छे से जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, और हृदय को भी मजबूत बनाएं। ठीक है, हृदय को भी हम मजबूत बनाएं, शरीर को भी हम मजबूत हट्टा कट्टा बना ले, दरवाजों को हम अच्छे से जोड़ दे, और घरों को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करना है। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगी या हमारी दोस्त बन जाएगी। डू दिस, ऐसा करेंगे। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और हवा हमसे दोस्ती कर लेगी या हमारे साथ दोस्ती रखेगी। द वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर, वीक फायर मतलब कमजोर आग को, ब्लोस आउट बुझा देती है। हवा जो है कमजोर आग को, या कहीं कमजोर आग लग रही है, बहुत कम आग लग रही है, तो उसको बुझा देगी। He makes strong fires roar and flourish. He makes strong fire, वह आग को मजबूत कर देगी। roar and flourish, जो बहुत तेजी से लग रहा है ना, वह उस आग को तो मजबूत करेगी जो कि बहुत तेजी से लग रही है ना, फल फूल रही है, बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, ऐसी आग को हवा और मजबूत करेगी, है ना। तो बहुत कम आग लगी होती है तो वहां पे वो हवा से बुझ जाती है बच्चों। यदि ज्यादा आग लगी हो तो हवा से और ज्यादा फैलती जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। स्ट्रॉन्ग फायर मजबूत आग, मतलब जहाँ अधिक आग लगी है उसको तो वो फैला देगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरी पोयम पढ़ ली बच्चों। बहुत अच्छी पोयम थी, आपको समझ में आ गई होगी।